हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक और लर्निंग जोन में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे आपकी जेकेएसएसबी में जो मैथ्स सेक्शन है। जेकेएसएसबी में जो मैथ्स सेक्शन है उस पर बात करेंगे। हम लोग मैथ्स सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स समझ नहीं आ रहा है, मैथ बहुत टफ है और थोड़ी सी कुछ टर्म्स हैं जो ट्रिकी हैं। तो उन सभी के लिए मैंने एक मैथ्स का एक सेशन सा बना रहा हूँ मैं। कुछ नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आएंगी जिनमें आपका ये मैथ सेक्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपना मैथ सेक्शन को कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका जेकेएसएसबी में जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उसका मैथ सेक्शन है ये आपकी। ठीक है, तो हम लोग करेंगे बात मैथ सेक्शन पे। तो पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस में क्या है, फर्स्ट आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी आपने क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये भी किया हुआ है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो साइंस स्ट्रीम के हैं उन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम के नहीं उन्होंने नहीं किया। फिर आगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले हैं उन्होंने नहीं किया। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स से। सो डरना नहीं है, मैं आपको इस तरह से कराऊंगा मैथ्स, इतना बेसिक वे में। आपको मैं उतना कम्प्लेक्स डेफिनेशंस पे लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको लेम एंड लैंग्वेज में समझा दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को समझ के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिल कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स से। अब ये नहीं कहना कि सर हम आर्ट सेक्शन के हैं तो हमें इनसे काम चला लेंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। बेसिकली ये आपका मेजर सेक्शन है, तो आएंगे क्वेश्चन तो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि जो आपका बेसिक से बेसिक है वो क्लियर हो जाए और आप आराम से ऑब्जेक्टिव्स कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सेट से। और नंबर ऑफ जो वीडियोस आएंगे उनमें आपका पूरा जो मैथ सेक्शन मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सेट्स। ठीक है, सेट्स सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइन से ही समझ आ जाता है सेट क्या है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। मतलब एक हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन, एक कलेक्शन है आपके पास नंबर और किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन है जिनकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, मतलब जिनको आप डिफाइन कर सकते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो आपके पास पूरी कलेक्शन है, जो आपके पास पूरी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक कॉमन डेफिनेशन है। अगर उन सभी ऑब्जेक्ट्स की एक कॉमन डेफिनेशन है तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक बेसिक सी, AEIOU। अब इन सभी जो लेटर्स हैं इनकी एक डेफिनेशन है। ये क्या है? ये वॉवल्स है। क्या है ये? वॉवल्स है। तो इन सभी की एक डेफिनेशन है, तो इन सभी की कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेट। ठीक है, उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ सिक्स क्या है? अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो डिविजिबल बाई होते हैं, डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वन होता है और एक वो खुद होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? टू। जैसे थ्री है, थ्री। तो थ्री किस किस से डिवाइड हो सकता है? वन से और थ्री से। मतलब थ्री के सिर्फ दो फैक्टर हैं। ठीक है, तो मतलब थ्री आपका प्राइम नंबर है। अब जो सिक्स है, तो हमें सिक्स के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सिक्स किस किस से डिवाइड हो सकता है? वन टू थ्री एंड सिक्स। अब इन सभी में प्राइम नंबर कौन से हैं? सिर्फ टू वन थ्री। ठीक है, तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स है, तो कलेक्शन हो गई हमारे पास एक। उसके बाद क्या आ गया? वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन। वन थ्री ये सारे क्या है? ये एक ऑड नंबर्स हैं सारे, और ये सारे किससे छोटे हैं? 14 से भी छोटे हैं, 15 से भी छोटे हैं, 16 से भी छोटे हैं। तो इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना दी हमने, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। एक डेफिनेशन बन गई। आप इसको लिख सकते हो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 14 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 16 भी लिख सकते हो। लेकिन 16 लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको 15 ऐड करना पड़ेगा। तो हो गए 16 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो सेट क्या है? हमारे पास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन सभी की एक डेफिनेशन होगी, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिसको आप कह सकते हो।
वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक कलेक्शन हो जाएगी ऑब्जेक्ट्स की, और उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे एक सेट आ गया AEIOU, ठीक है। और अब मैं आपको सेट्स में एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जो सेट्स हैं उनको हम लोग दो फॉर्म में लिख देते हैं। पहले ये कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, AEIOU लेटर्स की कलेक्शन है, ये सारे क्या है, वॉवल्स हैं, तो इनको एक सेट बना दिया हमने। तो सेट किसको लिखते हैं, जो ब्रेसिस के अंदर होते हैं और कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं हम, ठीक है। और उसके साथ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, यही लेटर्स को मैंने यहाँ लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इन सभी लेटर्स को हमने एक्स के साथ डिनोट किया, ठीक है। और हमने क्या कहा, एक्स सच दैट, इन दो डॉट्स को हम लोग कहते हैं मैथ्स में सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट में। हमने ये सपोज किया है, ये जो एक्स है इसको हमने सपोज किया है, ठीक है। तो इसको हमने किया सपोज, तो हम क्या कहते हैं, सपोज एक्स क्या है, वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। तो जब हमने सपोज किया तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब वो वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो वॉवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, तो और यू भी है। इन सभी एक्स को हम इन सभी को सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू। बन गया आपका सेट, ठीक है। तो सेट्स की दो फॉर्म्स है, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। डिफरेंस क्या है दोनों में, रोस्टर फॉर्म में आप लोग कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लिखते हो, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट हैं या लेटर्स हैं, इनकी कलेक्शन बनाते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आप लोग एक स्टेटमेंट लिखते हो। क्या लिखते हो, एक स्टेटमेंट। क्लियर है। रोस्टर फॉर्म में आप लोग उनको लिस्ट में लिखते हो, सेपरेट करते हो कॉमास के साथ और ब्रैकेट में रखते हो। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है। ये है आपके पास सेट्स की फॉर्म्स। तो दो फॉर्म्स है, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोज अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये रोस्टर फॉर्म है, और इन्हीं को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब आ गई इसमें एक चीज़, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे AEIOU आ गया, बिलोंग्स टू को इस एप्सिलॉन के साथ लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू को क्या करते हैं, एप्सिलॉन को ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो क्या है, AEIOU ये एक सेट है। अब ए जो एलिमेंट है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं, हमारे पास कलेक्शन होती है, इन सभी को सिंगल अगर हम लें तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट ए, एलिमेंट ई, एलिमेंट आई। इनको हम लोग क्या कहते हैं, आई को भी एलिमेंट कहेंगे, ओ को भी एलिमेंट कहेंगे, यू को भी एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ए जो है वो बिलोंग करता है ए सेट को, ठीक है। अब ए सेट जो है ये AEIOU है, तो क्या इस सेट में बी है, नहीं है। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो बी जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता है। समझ आ गई बात। सेट क्या है आपके पास, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उस जो सेट है उसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। मतलब अगर आपको कहा जाए कि ये जो कोई एक ऑप्शन दिया जाए, ये उस सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो आपको बताना है इस सिंबल से, बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, या हम लोग कहते हैं ये जो JKSSB एस्पिरेंट्स है, एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो हमारा ये जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में, सिलेबस ऑफ JKSSB, सिलेबस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो इस सिलेबस को इकोनॉमिक्स क्या बिलोंग करती है, बिलोंग करती है इकोनॉमिक्स। इस सिलेबस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, यस। लेकिन इसी सिलेबस में क्या उर्दू है, उर्दू सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट है क्या सिलेबस में, नहीं। तो उर्दू उर्दू सब्जेक्ट जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस को बिलोंग नहीं करता है। तो आई होप बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वैसे ही कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आप अब ये है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स में नेचुरल नंबर को एन के साथ लिखते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू के साथ, रैशनल नंबर को क्यू के साथ, रियल नंबर्स को आर के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे क्या है,
अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इन सभी नंबर्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब इसी के सामने ये जो 1 2 3 है, अगर इनके पहले मैं जीरो लगा दूं तो ये क्या बन गई, ये होल नंबर का सेट बन गया। ठीक है, तो आई होप सेट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या है, कंडीशन विद सम सेट्स। अब सेट की क्या है कि हमने कहा कि सेट क्या है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास क्या है, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके सेट हम लोग नहीं बना सकते। वो कौन सी चीज़ें, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट बैट्समैन, मोस्ट डेंजरस, जिनके साथ मोस्ट लगा हो, बेस्ट लगा हो, इस तरह की जो कंडीशंस हैं अगर हैं, तो आप लोग उनको क्या कह सकते हैं कि इनके सेट्स नहीं बन सकते। क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल आप नहीं कह सकते कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, उन सभी की लिस्ट बनाओ। तो सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, आपकी, अब ये जो सेट होते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है। सेट क्या है कि इनकी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है, मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स वो डेफिनेशन होती है। थ्रू आउट द यूनिवर्स वो डेफिनेशन होती है, मतलब A E I O U वॉवल है तो थ्रू आउट द यूनिवर्स ये वॉवल है। ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए वॉवल है, खुद की डेफिनेशन को लेकर नहीं चलना है। आपको देखना है कि वो चीज़ जो आप डिफाइन कर रहे हो वो थ्रू आउट द यूनिवर्स डिफाइन सेम होनी चाहिए। ठीक है, सभी के लिए सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप नहीं कह सकते कि मेरे लिए डेफिनेशन अलग है, उसके लिए अलग है, राम के लिए अलग है, श्याम के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेशन, ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन की खासियत क्या है, उनकी जो डेफिनेशन होगी, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम होगी। जैसे A E I O U, ये तो ये वॉवल्स हैं, ये इंडिया में भी वॉवल है, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, अमेरिका में भी, रशिया में भी, हर जगह ये वॉवल्स ही हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि मोस्ट डेंजरस, ऐसी जो कंडीशंस हैं इनके हम सेट्स नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, प्रॉब्लम क्या है कि मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे आपने कह दिया, तो आपके लिए, आपके आपके पेरेंट्स के लिए आप खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, आपके जो नेबर्स हैं उनके लिए अपने बच्चे ब्यूटीफुल हैं, आपके लिए कोई एक्ट्रेस ब्यूटीफुल हो सकती है, आपकी फ्रेंड के लिए कोई और एक्ट्रेस ब्यूटीफुल हो सकती है, तो सभी की डिफरेंट ओपिनियन है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग सेट्स नहीं बना सकते। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड सभी का डिफरेंट ओपिनियन है, तो आप लोग ये कलेक्शन भी नहीं बना सकते। मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एनिमल कह लो, मोस्ट डेंजरस वेपन कह लो, आप लोग इसकी लिस्ट भी नहीं बना सकते। मोस्ट डेंजरस वेपन की बात करो तो एक निडल भी आपको परेशान कर सकती है। अगर कहीं बॉडी में घुस जाए या हर्ट के पास अगर वो लग जाए, एक सुई जिसके साथ आप मतलब जो मतलब सिलते हो, तो अगर वो आपकी हर्ट के पास लग जाए तो वो आपके हर्ट में डैमेज कर सकती है। तो एक निडल भी आपके लिए एक मोस्ट डेंजरस वेपन हो सकता है। तो मोस्ट डेंजरस भी आप लोग लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे या कहीं पे भी कि मोस्ट डेंजरस वेपन्स इन द वर्ल्ड, तो आप लिस्ट नहीं बना सकते उनकी। ये बनाई होती है कि जो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये चीज़ें आ सकती हैं कि भाई एक स्टेटमेंट दी हो, बताओ कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे। तीन चार ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन -3 है एंड लेस देन 7 है। एक्स एक इंटीजर है, वो इंटीजर जो 3 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका ये बन गया -1 -2 -3 एंड -4। ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ग्रेटर देन -3, एक्स एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा इस तरफ आ गया, एंड 7 से छोटा, 7 से छोटा क्या आ गया, 7 से छोटा 6 आ गया, तो 6 से इस तरफ आ गया। कलर मैं अलग ले लेता हूँ। 6, 7 से छोटा, 7 से छोटा 6 है, तो ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन, कॉमन है आपका -2 से लेके 6 तक। ठीक है, तो आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जो आपके ए सेट में है
जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि भाई ये आपको स्टेटमेंट दी है, तो बताओ भाई रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। आपके पास एक ये ऑप्शन हो सकता है, एक -1 2 -3 -4 -1, ये ऐसे हो सकता है आपके पास, -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा हो सकता है -2 -1 0 1 2 नहीं लिखा उसने, 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो आपका ये आ जाएगा जिसमें आपके सारे एलिमेंट होंगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो क्या है कि यहाँ पर उसने 2 मिस कर दिया, 2 नहीं लिखा है, तो आपके ये पूरे एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये आपके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बड़ी बेसिक सी कंडीशन है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास हाँ, अब आपको सेट्स में एक और चीज़ का ध्यान रखना है। सेट्स में एक चीज़ मैटर नहीं करती कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करने का मतलब क्या है, जैसे ए लिखा है AEIOU, ठीक है। दूसरा लिखा है IEOAU। अब इन दोनों में कोई फर्क है नहीं, ये भी सेट ऑफ वॉवल है, ये भी सेट ऑफ वॉवल है, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है, ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है सेट में। आपने ए पहले लिखा है या ए बाद में लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जो है आपके वॉवल्स में है। इसमें भी सारे 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी सारे 5 एलिमेंट हैं, तो ये भी सेट ऑफ वॉवल है और ये भी सेट ऑफ वॉवल है। क्लियर है। तो सेट्स में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे ये है एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, स्टेटमेंट क्या कहती है, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स क्या है, एक्स है आपके पास लेटर किसका, वर्ड मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन सभी का आपके पास क्या बनेगा, ए सेट बनेगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो आ जाओ क्या बनेगा, MATHE, आगे उसके बाद MATHE लिख दिया, उसके बाद M आ गया। तो M हमने एक बार रिपीट कर लिया तो M हम नहीं लिखेंगे, A हमने एक बार रिपीट कर लिया हम नहीं लिखेंगे, T हमने एक बार रिपीट कर लिया हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद ICS। तो ये बन गया आपके पास सेट, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रिपीट हो रहे हैं वो हम क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सेट्स में रिपीट होने वाले नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल AEIOU लिखते हो तो दोबारा ए लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेट आपका यहाँ तक बन गया वॉवल्स का। आप उसको 2 बार लिखोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, समझ आ रही बात। अब इंडियन क्रिकेट टीम लिखते हो तो विराट कोहली आप एक बार लिख देते हो तो दोबारा तो नहीं लिखोगे इंडियन क्रिकेट टीम में, क्योंकि एक बार आ गया उसकी प्रेजेंस हो गई, उसने अपनी प्रेजेंस शो कर दी फर्स्ट नंबर पे। तो लास्ट नंबर पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 2 बार लिखने से उसकी वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है। वैसे ही AEIOU में ए आप एक बार लिखो चाहे 10 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेट ऑफ वॉवल्स इन 5 से बन गया है, ठीक है। तो सेट्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेट में जो आपका सेट बनता है, ये जो रोस्टर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट को आप सेपरेट करते हो कॉमास के साथ, इसमें रिपीट नहीं करना है आपको, समझ आई बात। तो ये जो सेट है हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं, क्या बनेगा, MATHE, उसके बाद MATHE सारे सिंगल है लिख दिया, MAT ये दोबारा रिपीट हो रहा है हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद ICS मैथमेटिक्स कि इस लेटर से बना है। इन सभी लेटर से आपका वर्ड मैथमेटिक्स बन गया। MAT लिखा आपने बन गया, HE लिखा, उसके बाद MAT की दोबारा ज़रूरत थी आपने फिर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सेट्स में आपको ये बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि आपका रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, ये आपका सारा बेसिक चल रहा है आज के लिए। एम्प्टी सेट क्या है, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, इसको 3 नाम से कहते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई के साथ
और या एम्प्टी ब्रैकेट, ब्रैकेट के साथ मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। समझाई बात। तो ये आ गया आपका क्या, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है तो बताओ, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका नल सेट आ गया या एम्प्टी सेट आ गया। हम लोग कह देते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, तो वुमेन कॉलेज ही आप कह सकते हो। तो वुमेन कॉलेज में सिर्फ आपके पास क्या है, गर्ल्स स्टूडेंट है। नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट कर दो आप, बॉयज में आपके एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं, आप उनको कह सकते हो। तो नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज, तो बॉय स्टूडेंट होगा कोई गर्ल्स कॉलेज में नहीं, क्योंकि वो गर्ल्स का ही कॉलेज है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे जो होंगी वो सारी की सारी गर्ल्स होंगी। तो ये भी आपका एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, जिसमें आपका एक सिंगल एलिमेंट है। समझ आ गई बात, एलिमेंट क्या है, सिंगल है। ठीक है, उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट, वो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा कोई होल नंबर तो वो क्या है, 0। ठीक है, हम लोग कह दें कि एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल, एक्स क्या है, वॉवल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ए ई आई ओ। एक्स क्या है, एक्स एक वॉवल है, किसको छोड़ के, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ को छोड़ के। एक्स एक वॉवल है, क्या है, जो ए ई आई ओ को छोड़ के है, तो वो कौन सा आ गया, यू। तो बन गया आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका सिंगलटन सेट। उसके बाद आ गया आपका कुछ और भी है थोड़े बेसिक बेसिक, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो वीडियो के साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। और आपको हमारा जो फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप है उसका भी लिंक आपको दिया हो, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलते रहेंगे हमारे फेसबुक ग्रुप पे। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी हम छोटी छोटी अपडेट्स वहाँ पर डालते रहते हैं, तो प्लीज़ उनको भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ज्वाइन कर लें। तो चलिए आ जाते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट क्या है, आपने पढ़ा वो काउंटेबल। तो वो सेट्स जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, काउंटेबल, जैसे ए ई आई ओ यू, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है। बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो क्लास 11th में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप गिन सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इन जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। तो इस एग्जाम के कितने एस्पिरेंट हैं, तो काउंटेबल है, आप गिन सकते हो। तो वो आ गया आपका फाइनाइट सेट। ठीक है, उसके बाद आ गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या आ गया, दैट इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। वो सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल, मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सको, उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, तो ये आ गया आपका एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टार इन द स्काई। तो हमारे स्काई में कितने स्टार्स हैं, ठीक है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इनफाइनाइट। सो ये आ गया आपका सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो स्टार जो है वो आप लोग काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कितने हैं आपके पास, नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल है, खत्म नहीं हो सकते, 1 2 3, उसके बाद जाओगे 100 पहुंच जाओगे, उसके बाद आप 10,000 पहुंच जाओगे, उसके आगे आगे चलते जाओगे, लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, काउंटिंग चलती जाएगी, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यूकल सेट्स। यूकल सेट्स क्या है, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, आप सिंगल सेट को इक्वल तो कह नहीं सकते। अब हम लोग कहते हैं कि दो सेट जो है उनको हम इक्वल कब कहेंगे, सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट, अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे, उनका नंबर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, तो वो इक्वल सेट है। फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, ठीक है, और ये क्या है, ए ई आई ओ यू, इसमें भी सारे एलिमेंट हैं, इसका मतलब है ये ए और बी सेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, दूसरा दे सकते हैं ए ई आई ओ यू, इसमें सेम है लेकिन इसमें एक और एलिमेंट ऐड है डी।
ठीक है, तो ये एलिमेंट बी में नहीं है, तो इसका मतलब है बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास ए और सी। ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए में ए ई आई ओ यू है और सी में ए ई आई ओ यू है, लेकिन उसके साथ एक एलिमेंट डी भी है। तो ये सेट क्या है? इक्वल सेट्स नहीं है। इक्वल सेट क्या होते हैं? जिनमें एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो सेम होते हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उनके अंदर वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम होते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि ए और ए सेट ए के इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ए सेट में जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है वही एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है, तो एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर एक सेट जो है वो खुद के इक्वल होता है। ठीक है, दैट इज ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू सेट बी, सी इज इक्वल टू सेट सी, आपस में ये इक्वल होते हैं। उसके बाद आ गया इक्विवेलेंट सेट। दो सेट हैं ये अलग अलग तरह के, एक है इक्वल सेट, एक है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसमें उसमें फ़र्क क्या था कि उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होंगे तो नंबर भी सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर उन सेट्स के अंदर एलिमेंट क्या का नंबर क्या है? सेम है। अगर उन सेट्स के अंदर एलिमेंट का नंबर सेम है तो उनको हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए सेट है आपके पास, ए बी सी, और बी सेट है 1 2 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं? 3। तो ए और बी क्या है? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ए एंड बी क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर है? उसके बाद बी और सी ले लो। बी में 1 2 3 है और सी में ए ई आई ओ यू है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी में 5 है। तो ए ओ बी और सी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, वैसे ही ए और सी भी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सेट्स का समझ आया, वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स पे कुछ डाउट है तो हमारे साथ जो और भी टीम मेंबर्स हैं हम उनको ऐड ऑन करते जाएंगे, तो उनके साथ साथ हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पे भी लेक्चर डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जिस मैथ्स की डिमांड आई थी तो मैंने मैथ स्टार्ट कर दिया है, और अगर कोई और डिमांड आती है किसी और सब्जेक्ट की तो हम उसके साथ वो सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की PDF भी मिलती जाएगी, वीडियो के साथ साथ अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।